नमस्कार दोस्तों, क्रियांशी के क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग विविध चैप्टर से एक ऐसे टॉपिक को देखते हैं जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ संगठन हैं और उनके मुख्यालय हैं। तो देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना पूरे विश्व में दूरसंचार को बढ़ावा देना एवं उसके कुछ रूल रेगुलेशन थे उन्हें बनाए रखने के लिए 1865 में जिनेवा में हुआ था। दोस्तों, कभी कभी ये ईस्वी भी पूछ लिए जाते हैं। जो दो चार हैं जिनका ईस्वी पूछा जाता है उसे मैंने लिखा है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, सार्वभौम डाक संघ, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संचार पत्राचार का बढ़ावा देने के लिए बर्न में यानी जो स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय स्थापना किया गया था। फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में जिनेवा में हुआ था इसकी स्थापना। दोस्तों, इसके 50वें वर्षगांठ पे 50 साल जब हुआ था तो इसको अंतर्राष्ट्रीय शांति का पुरस्कार भी, जो नोबेल पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय शांति से नवाजा गया था। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने एवं आर्थिक स्थिति को सुधार करने एवं रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मैड्रिड स्पेन में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हवाई सेवा है उसके कुछ नियम कानून बनाना और उसे पूरे विश्व में पालन करवाना। तो इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मॉन्ट्रियल कनाडा। फिर आते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे शॉर्ट में FAO भी बोलते हैं। इसका ईस्वी भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 1945 में रोम में इसकी स्थापना हुई थी। 1945 में रोम में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे शॉर्ट में IMF बोलते हैं, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था। दोस्तों, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर विश्व बैंक की स्थापना पूरे विश्व के विकास के लिए कुछ लोन मुहैया कराना इनका मुख्य कार्य है। इनकी स्थापना 1945 में वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी इनके सदस्य देश हैं उनको समय पे जरूरत पे लोन दे और उस देश की विकास में की भागीदारी को आगे बढ़ाए। तो इसकी स्थापना 1945 वाशिंगटन DC में हुआ था। फिर आते हैं यूनेस्को, पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। यूनेस्को, पेरिस, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, लंदन, ब्रिटेन। समुद्र से जो व्यापार होता है उसके जो कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं उसे पूरे विश्व में फॉलो कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन की स्थापना लंदन, ब्रिटेन में किया गया था। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी कोरोना के टाइम में हाल ही के दिनों में ये बहुत चर्चा में रहे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 जिनेवा में हुआ था इसकी स्थापना, जो स्विट्जरलैंड में है। फिर आते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन,
जिनेवा स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण वियना ऑस्ट्रिया में है। फिर विश्व व्यापार संगठन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को जिनेवा में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देना, आयात निर्यात जो भी होता है उस पे नजर बनाए रखना। और उसके बाद आते हैं जिसमें इसका डेट भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 1 जनवरी 1995। WTO का स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को जिनेवा में हुआ था। फिर एक और रासायनिक हथियार निषेध संगठन। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसकी स्थापना रासायनिक हथियारों पर नजर बनाए रखने के लिए द हेग में किया गया था। दोस्तों आइए देखते हैं फिर कुछ इंपॉर्टेंट हैं प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। एशियाई विकास बैंक मनीला, जिसकी स्थापना दिवस 1966 में स्थापना किया गया था, ये भी इसका एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, एशियाई विकास बैंक मनीला। फिर आते हैं आसियाना, जकार्ता इंडोनेशिया। फिर सार्क की स्थापना 1985 में काठमांडू में की गई थी, जिसमें 8 देश को याद रखने का ट्रिक है। भाभी श्री ने बाप की माल अफगान को दिया। भाभी श्री ने बाप का माल अफगान को दिया, जो इस चैनल पे प्लेलिस्ट में एक वीडियो उपलब्ध है, उसमें ट्रिक के माध्यम से याद कराया गया था। G8 की स्थापना 1975 में किया गया था। फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अरब लीग काहिरा। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुआ था। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुआ था। फिर इसका मुख्यालय पूछा जाता है। इसका मुख्यालय वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में है। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में किया गया था। इसकी मुख्यालय वियना है। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में सर हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को किया गया था, इसीलिए रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल जिसपे भी अंग्रेज शासन करते थे, जिस भी देश को, उस देश को राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया था। गुट निरपेक्ष, इसका मुख्यालय काठमांडू में है और इसका 1961 में प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। कभी कभी एग्जाम में यह पूछा जाता है गुट निरपेक्ष सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू। और प्रथम सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड। फिर आते हैं ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, जिसमें पहले 4 ही देश थे, बाद में साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था। तो ब्रिक्स इसी में छुपा है। इसका फुल फॉर्म ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और सबसे बाद में साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था। तो इसमें यह प्रश्न सब पूछा जाता है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2009 में। और ब्रिक्स में शामिल होने वाले सबसे अंतिम देश कौन से है, तो साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों हम लोगों ने विविध चैप्टर के इस टॉपिक को देख लिया है। इसे वीडियो को 2-3 बार देखें और ये अवश्य ही याद हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।